हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपरहिट चैनल पे। आज है 20 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर्स बिना टेंशन बिना रटे। दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपसे जुड़े हुए आपके दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सकेगा। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पपुआ न्यू गिनी, सी श्रीलंका, डी ब्राज़ील। आंसर बी है पापुआ न्यू गिनी। अब आप देख सकते हैं मैप में, ये पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? इधर है। ये इंडिया है, इंडिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये छोटा सा देश आप देख रहे हैं, ये है पापुआ न्यू गिनी। ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पापुआ न्यू गिनी। अब इसको याद कैसे करेंगे? यहाँ पे भूस्खलन हुआ है, मतलब यहाँ पे एक तरह से भूकंप आया है, तो इसको याद कैसे करेंगे पापुआ न्यू गिनी को? तो क्या हुआ, भूस्खलन हुआ और उसमें क्या भूस्खलन हुआ, ज़मीन फटी और सारे पापी ज़मीन में समा गए। भूस्खलन हुआ और पापी ज़मीन में समा गए, पापी समा गए। पापी से याद रखेंगे पापुआ, पापी पापुआ, तो पापी से पापुआ न्यू गिनी, इस तरीके से लिंक करके याद करेंगे। भूस्खलन हुआ तो क्या हुआ, सारे पापी ज़मीन में समा गए, और पापी से याद रखेंगे पापुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? ए पंजाब, गोवा, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। ए पंजाब। दोस्तों ये पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब के जो पंजाब राज्य के जो ज़िले लगते हैं जहाँ पे नशा ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसके विरोध में इन्होंने मिशन निश्चय शुरू किया है। किसने किया है? पंजाब पुलिस ने किया है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? निश्चय, तो निश्चय से याद रखेंगे निश्चय रखेंगे नाश, नाश करेंगे चयन करके, नाश करेंगे चयन करके। इसका क्या किया है? निश्चय किया है। नाश करेंगे चुन चुन के, या नाश करेंगे चुन चुन के, इसको क्या है? निश्चय किया। किसने किया? पंजाब पुलिस ने किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में टी.के. चतुर्नी का निधन हुआ, वे कौन थे? ए फुटबॉलर कोच, बी क्रिकेट कोच, सी लेखक, डी पत्रकार। आंसर ए है फुटबॉल कोच। आप यहाँ ऊपर पिक देख सकते हैं, ये है फुटबॉल कोच टी.के. चतुर्नी, इनका निधन हुआ है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद सकते हैं, फुटबॉल की टीम खड़ी हुई है, इंडिया की टी शर्ट पहने हुए, इन्होंने क्या लगा रखा है? माथे पे टीका लगा रखा है। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, सबने माथे पे क्या लगा रखा है? टीका लगा रखा है। ऐसी कोई भी गेम की, कोई भी प्लेयर की टीम होगी जो माथे पे टीका लगा के खेलती होगी? नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो फुटबॉल टीम है, इसने क्या लगा रखा है? माथे पे टीका लगा रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, माथे पे टीका लगा रखा है। तो ये किसके सानिध्य में खेल रहे हैं? टी.के. चतुर्नी के सानिध्य में खेलना है, इसलिए माथे पे क्या लगा रखा है? टीका लगा रखा है। जैसे कि सबको पता चला है कि इस टीम का कोच कौन है? टी.के. चतुर्नी, टी.के. चतुर्नी, टी.के. चतुर्नी, इसलिए इन लोगों ने टीके लगा रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिंक करके याद रखेंगे। और ऊपर मैंने लिखा है चतुर्नी के नीचे चवन्नी, तो ये टी.के. चतुर्नी थे, वो चवन्नी भर की फीस लेते थे बच्चों को फुटबॉल सिखाने के लिए। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, लेकिन टीके से याद रखेंगे। किसने टीके लगा रखे हैं? फुटबॉल टीम ने टीके लगा रखे हैं। ठीक है, और क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि उनका कोच जो है उसका नाम है टी.के. चतुर्नी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरला, डी राजस्थान। आंसर सी है केरला। केरला की सरकार कुवैत अग्निकांड में जो लोग मारे गए हैं, 50 लोग मारे गए हैं लमसम, उसमें 45 भारतीय हैं, तो उनको 5 लाख की सहायता कौन दे रही है? केरल सरकार दे रही है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? कुवैत को कैसे याद रखेंगे? जो अग्निकांड यदि पूछ लिया जाए कौन से देश में हुआ है जहाँ भारतीयों की मौत हुई है, तो वो है कुवैत। कुवैत को कैसे रखेंगे? जैसे आप पिक देख रहे हैं, पिक में क्या कर रहे हैं कि कमरे, हर जगह से आग लगी हुई है, लेकिन कमरे में सारे लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? बचाव दल कर्मी का वेट कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग, इसलिए कुछ यहाँ पे पूछा गया क्यों वेट। कुवैत को कैसे लिखेंगे? क्यों वेट कर रहे हो रेस्क्यूअर्स का? क्यों वेट कर रहे हो रेस्क्यूअर्स का? खुद से क्यों नहीं भागते हो? क्यों वेट कर रहे हो? रेस्क्यूअर्स बचाने आए, क्यों वेट कर रहे थे वो? इसलिए अब याद कर, वैसे तो कोई और कारण रहा होगा, लेकिन हम लोग याद रखने के लिए ऐसा मानेंगे कि वे व्यक्ति मारे गए हैं या फिर अग्निकांड में जल गए हैं, जो उनकी मृत्यु हो गई है क्योंकि वो वेट कर रहे थे। वेट से याद रखेंगे क्यों वेट कर रहे थे, क्यों वेट से याद रखेंगे कुवैत। इस तरीके से लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में किसे चुना गया है? ए इंद्रपाल सिंह, बी प्रवीण कुमार, सी उपेंद्र द्विवेदी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है प्रवीण कुमार। आप यहाँ पिक देख सकते हैं, ये प्रवीण कुमार की साइड में पिक लगी हुई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? प्रवीण कुमार को डेडिकेटेड फ्रेटेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से इस तरीके से याद रखेंगे कि इसमें जो ऊपर नाम दिया कंपनी का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर से मतलब ये होता है एक ऐसी लाइन बिछाई जाएगी, कॉरिडोर, ऐसा पाथवे बनाया जाएगा जो किसके लिए समर्पित होगा? जो समर्पित होगा सिर्फ मालवाहक गाड़ियों के लिए।
उस पर पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सिर्फ मालवाहक गाड़ी चलेंगी, जिससे कि ट्रांसपोर्ट जल्दी हो सके, कम समय में हो सके और बिजनेस को इससे फ़ायदा मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए, कैसे याद रखेंगे इसको, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी एक चीज़ के लिए समर्पित, डेडिकेटेड। तो यदि इस तरह की फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे ना जो कि सिर्फ मालगाड़ियों के लिए हो, डेडिकेटेड होंगी, तो इसके लिए क्या है, एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। कोई भी डेडिकेटेड काम किया जाता है, कोई ऐसा काम किया जाता है जो किसी एक चीज़ के लिए समर्पित है, तो उसको करने के लिए उसका एक्सपर्ट बुलाया जाता है। एक्सपर्ट कौन, जो उस काम में प्रवीण हो। तो इस तरीके से याद रखेंगे, डेडिकेटेड काम कि उसमें डेडिकेशन है, उसमें डेडिकेशन है डेडिकेटेड काम करने के लिए। तो कौन करेगा वो डेडिकेटेड काम, जो उस काम में प्रवीण होगा, जो उस काम में माहिर होगा। तो ऐसे याद रखेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम प्रवीण कुमार से। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कहाँ हेमिस से चू महोत्सव शुरू हुआ है? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है लद्दाख। हेमिस से चू जो महोत्सव है वो लद्दाख में शुरू हुआ है। आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये हेमिस से चू महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे, लद्दाख में। यहाँ पे ये पारंपरिक पोशाकों में नाच नृत्य हो रहा है। अब याद कैसे रखेंगे इसको, हेमिस को लद्दाख से, हेमिस महोत्सव को, तो उसमें हेमिस को हमने इंग्लिश में क्या लगा, हे मिस। तो हे मिस, जो ये मिस हैं बहुत मोटी हैं, तो लद्दाख पहाड़ियों पे है तो वहाँ जा नहीं सकती हैं। तो जो खच्चर का मालिक है वो कह रहा है, हे मिस आप खच्चर पर लद जाओ। तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, लद जाओगे तो लद्दाख ले जाएगा। लद से याद रखेंगे लद्दाख। हे मिस आप ऐसे याद रखिए, जब हे मिस किस पे लदी हुई है, हे मिस। वो कह रहा है, हे मिस आप खच्चर पर लद जाओ, ये आपको कहाँ ले जाएगा, लद्दाख ले जाएगा। इस तरीके से लिंक करके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश के 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देगी? ये प्रशिक्षण देगी भारत के छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ मिलकर भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? ए नीति आयोग, बी संसद टीवी, सी दूरदर्शन, डी संस्कृति मंत्रालय। आंसर बी है संसद टीवी। जो संसद टीवी है पहले 2 भागों में बटा था, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इनको एक करके संसद टीवी बना दिया गया है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये इसने संसद टीवी के साथ साझेदारी करी है। इस संसद टीवी पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रोग्राम आया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, ढाका, कोलंबो, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है ढाका। ढाका में योग पूर्व कार्यक्रम किया गया है, मतलब जो योग दिवस बनता है 21 जून को, उससे पहले ये कार्यक्रम कहाँ किया गया? ढाका में किया गया। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे कि योगा तो कहाँ पे, योग कार्यक्रम कहाँ होगा, वो तो इंडिया में ही होगा, लेकिन योगा से पूर्व कार्यक्रम कहाँ करना था? पड़ोस के देशों में करना था हमें। तो हमने पहले आका से पूछी, आका कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। तो आका से पूछी, आका ने मना कर दिया, तो फिर हमने ढाका से पूछी। आका ने मना किया तो फिर हमने ढाका से पूछी, ढाका ने हाँ कह दिया, इसलिए ढाका में क्या हुआ? योग पूर्व कार्यक्रम हुआ। इस तरह से माइंड मैपिंग करके आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर बी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि उनके जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए उन्होंने दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई ने प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने की अनुमति मिली है? ए फेरो, बी इंस्टापे, सी जुपिटर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है जुपिटर। जुपिटर नाम की कंपनी है, ऐसे प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने की अनुमति आरबीआई से मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है? ए जापान, बी कोरिया, सी चीन, डी यूक्रेन। आंसर ए है जापान। अभी जैसे कोरोना कहाँ से निकल के आया था? चीन से। अब उसके आगे क्या पड़ता है? जापान। जापान से ये मांस खाने वाले बैक्टीरिया फैला है। इससे अभी तक कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और इसका जब इन्फेक्टेड होता है इस बैक्टीरिया से व्यक्ति, तो 24 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाती है। इस बीमारी का नाम है STSS, यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। असल में ये बैक्टीरिया मांस नहीं खाता है, बल्कि टिश्यूज़ को खाता है। ठीक है, टिश्यूज़ का मतलब होता है जो हमारे सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। तो उन टिश्यूज़ को खाता है। कौन खाता है? ये बैक्टीरिया खाता है, जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। और इस बीमारी का नाम क्या है? STSS, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है, उनके नाम पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बीमारी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस, जो आगे यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रेप्टोकोकल, तो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम ही है स्ट्रेप्टोकोकस और बीमारी का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। दोस्तों, आपको आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपसे जुड़े हुए आपके दोस्त इस वीडियो का भी फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे आने वाले सारे वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।